बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मास्टर्स के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो अगर आपने सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी के लिए अपीयर किया था तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अपने वैलिड स्कोर कार्ड के साथ कि आप बीएचयू के सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई करें, बट एक स्पेसिफिक पेपर कोड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एंड बीएचयू के 2026 बुलेटिन के अंदर मुझे एक ऐसी नई इंफॉर्मेशन देखने को मिली जो मुझे ऐसा लगता है कि कोई और आपको नहीं बताने वाला है, कि साइकोलॉजी के अंदर बीएचयू एक नया कोर्स लेके आए हैं मास्टर्स के अंदर। आई नो दैट यू आर एक्साइटेड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम यू ऑल एट सीयूईटी पीजी अड्डा। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटोर। तो जितनी एक्साइटेड आप हो ये चीज सुनने के लिए, उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड मैं हूं कि किस तरीके से साइकोलॉजी जो है इतना ज्यादा रेगुलेट होती जा रही है, कितना ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं कि कोर्सेज को बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि सीट्स लिमिटेड है, बट कहीं ना कहीं चलो ठीक है कि अगर सीट्स लिमिटेड रहने वाली है तो फोकस जो है स्टूडेंट्स पे ज्यादा रहेगा। बट लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू द कोर्स। और अगर आप चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इनके अंदर काफी सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स आते हैं। तो उसी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के अंदर एक नया कोर्स जो है ऐड किया गया है, विच इज योर मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। कोड है इसका PG0302। तो जितना आप एक्साइटेड हो ये सुन के, उतना ही मैं एक्साइटेड हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक नया कोर्स आया है। अभी ये नहीं पता है कि ये पर्टिकुलर कोर्स जो है क्या ये RCI रेगुलेटेड कोर्स है या फिर ये एक रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। वी आर येट टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। आई डिड चेक डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, आई डिड चेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एज वेल, बट कोई इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम उनके बुलेटिन से नहीं मिली है। ठीक है, बुलेटिन में ही इतनी चीजें गिवन है। अब एक बार मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपके पास BA या BSc साइकोलॉजी होना विद 55% एग्रीगेट, और अगर कोटा है तो 50% एग्रीगेट, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जाएगा। ठीक है, 2 साल का ये प्रोग्राम रहने वाला है, 4 सेमेस्टर्स रहेगा। नाउ अंडरस्टैंड कि एमफिल या फिर जो भी आपकी MA क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है, यूजुअली वो एक ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम है। तो आपको ज्यादातर हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है, या फिर इवन इफ अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग जो है पर्टिकुलरली अलग अलग साइकोलॉजिकल सेंटर्स में रहती है। तो उसी को देखते हुए ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के अंडर जो आया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये RCI रेगुलेटेड प्रोग्राम है, बट क्योंकि मेंशन नहीं है तो आई वोंट क्लेम। ठीक है, और ये भी नहीं लिखा है कि आपकी यहाँ पे 3 साल की बैचलर्स होनी जरूरी है या 4 साल की बैचलर्स होनी जरूरी है। नाइदर दे हैव रिटन की ऑनर्स होना चाहिए या फिर नॉर्मल प्रोग्राम भी चल जाएगा। तो अगर आपने CUET PG के लिए अपीयर किया था, इवन इफ आप 3 साल की बैचलर्स है या 4 साल की बैचलर्स है, आप सब लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। CUET PG साइकोलॉजी, इसका पेपर कोड है HUQP20। तो आप अप्लाई करेंगे, राइट। अब इसकी सीट्स जो है काफी ज्यादा लिमिटेड है। एज वी ऑल नो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स क्लिनिकल साइकोलॉजी की सीट्स काफी लिमिटेड रहती है। सो अगेन यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, अगर आप BHU के C1 कैटेगरी यानी आप BHU के ही पास आउट है, वहीं आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास 2 अनरिजर्व्ड आ जाएंगी। SC ST EWS में कोई सीट्स नहीं है। देन अगेन आपकी OBC में आपको देखने को मिलेगी। फिर जैसे आप आगे जाएंगे तो नॉन BHU C2 में आपको सीट देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप साइकोलॉजी के पास आओ, साइकोलॉजी की डिग्री आपके पास है, बट आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नहीं है, तो आपके लिए अनरिजर्व्ड में 2 सीट्स है। SC में 1 है, ST में 1 है, EWS में 1 है, OBC में 1 है, PWD में भी 1 है, और उसके साथ वार्ड में आपकी 2 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई वुड एनकरेज ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी CUET PG 2026 के लिए अपीयर किया था, आपको जरूर अप्लाई करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स। नाउ अगेन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हमें तो जाना ही BHU में था और एक नया कोर्स आपको दिख गया है, नाउ यू आर थिंकिंग कि मैम 3rd ईयर के बाद 4th ईयर का भी ऑप्शन है, फिर हम CUET PG 27 दे सकते हैं, तो वो भी आप देंगे। एंड क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द एग्जाम इज इंक्रीजिंग, नंबर, और उस हिसाब से ही आपका जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो 27 की तैयारी आपको अभी से करना शुरू करना है। और उसके लिए कुछ भी क्वेरीज हो तो यू ऑल नो माई ईमेल muskan.gupta@adda247.com। यहाँ आप लोग मुझे जो है रीच आउट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा एक प्रोग्राम मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। आई एम नॉट क्लेमिंग अगेन कि RCI प्रोग्राम है। अभी इसकी और इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू इन्फॉर्म यू ऑल। अब इसके अलावा एक और कोर्स है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो ऑलरेडी अवेलेबल हमेशा से चलता आया है, कि MA MSc इन साइकोलॉजी। अब ये MA और MSc इन साइकोलॉजी किस तरीके से डिफर करेगा। अगर आपकी BA की डिग्री थी तो आपको MA मिल जाएगा, अगर आपकी BSc थी तो आपको MSc मिल जाएगी। ठीक है, बट
हमारा जो BHU है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो हमारे नॉन साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स हैं इनके लिए भी रखी है सीट्स, ठीक है, इनके लिए क्या किया है, इन लोगों के लिए भी यहाँ पे सीट्स रखी गई हैं। सो आपको कोई भी स्टूडेंट हो साइकोलॉजी या नॉन साइकोलॉजी, आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जरूर अप्लाई करना है। टिल द टाइम टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बहुत ही जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल द बेस्ट, जरूर अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे।